सुहेल बट साहिब। मुफ्ती साहिब, इस साल गवर्नमेंट की हज स्कीम पर मेरे वालिदैन हज पर हैं और वहाँ क़ुरबानी का मसला भी चल रहा है कि सऊदी हुकूमत ने कोई नया सिस्टम बनाया है। अब अगर क़ुरबानी का पता नहीं चला और हलक करवा दिया तो क्या दम होगा? देखें, अहम तरीन मसला है। जो हुज्जाज इस साल हज कर रहे हैं उन तक आप ये मसला पहुंचा दीजिए और आप भी समाअत फरमा लीजिए कि हज के अंदर जो हज के वाजिबात हैं उनमें तीन चीज़ें ये हैं कि पहले रमी जमरात होती है, उसके बाद क़ुरबानी होती है, उसके बाद हलक होता है। अब मसला ये आ रहा है कि जब रमी जमरात हो चुकती है तो हाजी इंतज़ार करते हैं क़ुरबानी का। जब क़ुरबानी हो जाती है उसके बाद हलक करवा देते हैं या कसर करवा लेते हैं। अब मसला ये आ रहा है कि अब ऐसा कानून बना दिया गया है कि कन्फर्मेशन कि उनकी क़ुरबानी हुई या नहीं हुई ये हतमी तौर पर मालूम नहीं है। इसी वजह से हुज्जाज परेशान हैं कि अब हम क्या करें, हलक या कसर करवाएं या ना करवाएं। इस मसले को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखें, रमी जमारात, क़ुरबानी और हलक या कसर, इन तीन चीज़ों में तरतीब वाजिब है मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक। यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ यही है कि पहले रमी जमारात होगी, उसके बाद क़ुरबानी होगी, उसके बाद हलक होगा। अब दरमियान में जो क़ुरबानी वाला मामला है इसका इल्म नहीं है। बिलखुसूस जो गवर्नमेंट कोटे पर हुज्जाज जा रहे हैं वहाँ पर इतना मालूम नहीं होता, कोई ज़रिया नहीं है, तो अब वो क्या करें? इंतज़ार में बैठे रहें, फिर भी नहीं पता चल रहा, हलक तो करवाना है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जो आपको मुमकिना टाइम दिया गया है कि इस टाइम पर आपकी क़ुरबानी हो जाएगी, उस टाइम का आप इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप हलक करवा लीजिए। इस सूरत में आपके वालिदैन पर दम वाजिब नहीं होगा। इसकी वजह मैं अर्ज़ कर दूं कि देखिए, ये जो तरतीब है ना कि पहले रमी जमरात है, उसके बाद क़ुरबानी है, उसके बाद हलक है, ये तरतीब वाजिब है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक। जबकि साहिबैन रदियल्लाहु अन्हुमा यानी हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम मोहम्मद रदियल्लाहु अन्हु, इन दो हज़रात के नज़दीक तरतीब वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर इन दो हज़रात के कौल पर ज़रूरतन फ़तवा दिया जाए तो दम वाजिब नहीं होगा। और एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु अन्हु के नज़दीक तरतीब वाजिब है, तो उस सूरत में भी दम इसलिए वाजिब नहीं होगा कि जानबूझकर कोई वाजिब तर्क नहीं कर रहा, बल्कि मजबूर है, उसके इख्तियार में नहीं है क़ुरबानी करना जैसे पहले हुआ करता था। तो अगर मजबूरन किसी का वाजिब छूट जाता है तो फिर इस सूरत में जिनायत इरादतन नहीं है, तो दम वाजिब नहीं होगा। दोनों सूरतों के अंदर अगर आपको एक ख़ास वक्त दिया गया कि भाई मिसाल के तौर पर 3 बजे आपकी क़ुरबानी हो जाएगी, उसके बाद आप हलक करवा लीजिए, बिल फ़र्ज़ उस वक्त जब आपने हलक करवाया आपकी क़ुरबानी नहीं हुई थी, तब भी आप पर दम वाजिब नहीं होगा। जो चाहें तरफ़ैन के साहिबैन के कौल पर अमल कर लें या इमाम आज़म का जो मुफ्ता बिही कौल है उस पर भी अमल किया जाए, दोनों सूरतों के अंदर दम तो बहरहाल नहीं बनता। अच्छा, बाज़ लोगों ने एक ख़ास सूरत है कि जहाँ पर क़ुरबानी मुमकिन ना हो तो 10 रोज़ों का ज़िक्र है। यानी हज से पहले 3 रोज़े रखे जाएँ और हज के बाद जब वो अपने घरों को लौट आएँ तो 7 रोज़े रखकर 10 रोज़ों को पूरा किया जाए, वो दुरुस्त नहीं है। आप सोचिए 20 लाख 30 लाख हुज्जाज किराम फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हैं, अब वैसे ही एक मजहबी फ़ैमिली होती है ना, तो उनके लिए तो चले नफली रोज़े रख रहे होते हैं, रोज़े रखना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर मुमकिन नहीं है उमूमी तौर पर इस पर अमल करना। और वो जो सूरत है वहाँ पर तो यानी वो उस सूरत में है कि जहाँ पर क़ुरबानी हुई ही नहीं, यहाँ पर क़ुरबानी हो रही है, गवर्नमेंट ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है, आपको इल्म नहीं है कि आपकी क़ुरबानी कब हुई, किस वक्त हुई, तो वो जो रोज़ों वाला फ़तवा दिया जा रहा है मैं उसको बयान नहीं करता। वन लाइनर आसान अल्फाज के अंदर आपके लिए ये है कि अगरचे रमी जमरात, क़ुरबानी और हलक में तरतीब वाजिब है,
لیکن ضرورتاً اگر ترتیب ساقط ہو گئی یا صاحبین رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ترتیب واجب نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر، یعنی چاہے قول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہو، چاہے قول صاحبین رضی اللہ عنہما کا لے لیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر دم بہرحال واجب نہیں ہوگا۔ تو حجاج کرام اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔